हर कोई सुख चाहता है। कोई पैसों में ढूंढता है, कोई प्यार में, कोई शांति में। पर फिर भी हर किसी के जीवन में अधूरापन क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख की तलाश बंद करो, अपना कर्तव्य करो, सुख स्वयं तुम तक आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भगवत गीता का ये ज्ञान जिंदगी की असली समस्या का हाल देता है। 1. श्री कृष्ण का प्रश्न, तुम सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो? तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की चिंता मत कर, ना ही काम ना करने में आसक्ति रख। तुम्हारा सुख किसी रिजल्ट में नहीं, तुम्हारे कर्म में छुपा है। अगर कर्म प्रेम से करो तो हर पाल में सुख मिलता है। तू क्यों भटक रहा है इंसान सुख के लिए? हर व्यक्ति कहता है मुझे सुख चाहिए, पर कोई नहीं कहता मुझे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है, उसके जीवन में ही शांति आती है। 3. कहानी, एक योगी और राजा। एक राजा था, सब कुछ था उसके पास, राज्य दौलत, पर सुख नहीं। एक दिन एक योगी से मिला और पूछा, मुझे सुख नहीं मिलता, क्या करूं? योगी ने कहा, अपने प्रजा के दुख सुन और उनका समाधान कर। राजा ने कहा, सुख ढूंढने आया हूं, दुख नहीं। योगी बोला, पर सुख वही छुपा है। जब दूसरों के लिए कुछ करोगे तो सुख तेरे अंदर फूट पड़ेगा। राजा ने उस दिन से सेवा शुरू की और पहली बार सुख अनुभव किया। 4. श्री कृष्ण का संदेश, कर्तव्य करने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसलिए बिना आसक्ति के हमेशा अपना कर्तव्य करो, क्योंकि बिना फल की आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है। जब तुम्हारा फोकस कर्मा पे होता है तो टेंशन छूट जाती है। जब तुम्हारा फोकस फल पे होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। 5. अपने दिन के काम में कृष्ण को याद करो, सुख अपने आप आएगा। जब अर्जुन रणभूमि में था वो भी दुखी था, पर जब कृष्ण ने उसे समझाया, अपने कर्म करो, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ, तब अर्जुन के जीवन का रुख बदल गया। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सुख एक गोल नहीं है, सुख एक बाय प्रोडक्ट है। तुम अपना कर्तव्य निष्ठा से करो, सुख खुद चल के आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म में भगवान को देखो, हर दुख मिट जाएगा। तो दोस्तों, अब तुम तय करो, सुख के लिए भागना है या कर्म में सुख ढूंढना है। जिंदगी में दुख आते हैं, कभी किसी अपने से, कभी किसी सपने से, पर क्या हर बार उनसे भाग जाना ही समाधान है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुखों से लड़ता है वही जीवन का असली वीर होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने दुखों से भागे बिना उनका सामना करके हम जीवन में शांति, बल और प्रगति पा सकते हैं। 1. दुख का असल रूप समझो। हे अर्जुन, ठंडी गर्मी सुख दुख सब आते जाते हैं। ये सब तो शरीर के स्पर्श है, अनिता है, उन्हें सहना सीखो। दुख एक सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं। ये बताता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, सोच में, कर्म में या संबंध में। भगने से दुख बढ़ता है, लड़ने से वो छंट जाता है। तू दुख से भागोगे तो हर मोड़ पे मिलेगा। जिंदगी एक पाथ है, हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर हम दुख से भागेंगे तो वो नए रूप में लौट कर आएगा, और अगर उसका सामना करेंगे तो दुख एक गुरु बन जाता है। एक बार एक लड़का अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, मैं सब कुछ छोड़कर हिमालय जा रहा हूँ। संत ने कहा, जहाँ तू जा रहा है दुख वहाँ पहले से तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि दुख बाहर नहीं
तेरे अंदर छुपा है। पहले उससे जीत, तब दुनिया तुझे जीतने देगी। 3 श्री कृष्ण का संदेश, दुख पे कंट्रोल कैसे पाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को उठाए, अपने आप को नीचा ना गिराए, क्योंकि व्यक्ति ही अपना मित्र है और व्यक्ति ही अपना शत्रु है। अपना सहारा बनो। जब दुख आए तो दूसरों से सहारा मांगने के बजाय अपने मन को मजबूत करो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा योद्धा है। 4 दुखों से लड़ने की 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1 एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो, दुख का इनकार मत करो। कह दो, हाँ दुख है, पर ये मुझे तोड़ नहीं सकता। 2 कर्म करो, कुछ करो, उदास मत बैठो। छोटी छोटी चीज करो, चलना, लिखना, बात करना, प्रार्थना करना। 3 प्रार्थना और ध्यान, मन को स्थिर करो। रोज 5 मिनट कृष्ण का नाम लो, दिल हल्का लगेगा। 5 जब दुख से दोस्ती होती है तो जीवन बादल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। क्या तुम्हें लगता है ये दुख से छुटकारा है? नहीं अर्जुन, ये तो दुख से हार है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों याद रखो, दुख से भागोगे तो जिंदगी भर उसके गुलाम रहोगे, और अगर एक बार उससे लड़ गए तो जिंदगी भर के लिए आजादी मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थितप्रज्ञ बनो, ना दुख में हिलना, ना सुख में उड़ना। जो दुख से लड़ता है वही सच में जीता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा से सिर्फ परेशानी मिले, जब अपनों का साथ भी छूट जाए, तब कौन है जो मन को संभालेगा? उत्तर है श्री कृष्ण। इस वीडियो में जानिए वो दिव्य वचन जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे और जो आज भी हमारी आत्मा को शक्ति देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर समय कठिन है तो मेहनत करना मत छोड़ो। रिजल्ट की चिंता तुम्हें थका देगी, लेकिन निरंतर कर्म तुम्हें आगे बढ़ाएगा। उदाहरण, जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे पता नहीं कि फसल कितनी होगी, फिर भी वो खेत में मेहनत करता है। वैसे ही हमें भी बस अपना प्रयास करते रहना चाहिए। 2 मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। अगर हम अपने मन को काबू में रख लें तो मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण खो दें तो यही मन हमें तोड़ देता है। मुश्किल वक्त में मन नकारात्मक बातें सोचता है, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा। ऐसे में हमें ध्यान, प्रार्थना और सत्संग से मन को शांत करना चाहिए। 3 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बात, माय डियर अर्जुन, जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन वक्त के बाद पता चलता है कि वही बुरा भविष्य में हमें कुछ अच्छा सिखा गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। 4 हर आत्मा अजरमर है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जब भी हम किसी चीज को खोते हैं, याद रखें ये सिर्फ भौतिक नुकसान है। हमारी आत्मा, हमारी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। 5 डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हे अर्जुन, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर दुहक से मुक्त करूंगा। तू चिंता मत कर। यह श्लोक मुश्किल समय में दिल को सुकून देता है।
जब कोई साथ नहीं होता तब कृष्ण कहते हैं, मैं हूं न, तू बस मुझसे जुड़ जा। 6. संतुलित मन ही सच्ची बुद्धि है। जो व्यक्ति सुख दुख दोनों में एक सा रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण हमें संतुलन सिखाते हैं। ज्यादा खुश मत हो और ज्यादा टूटो मत, क्योंकि हर परिस्थिति बदलने वाली है। अगर तुम अभी मुश्किल में हो तो श्री कृष्ण की इन बातों को अपने मन में बसाओ। हर सुबह उठकर कहो, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो, मन को स्थिर करो और मेरे साथ रहो। कभी मत भूलो, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और हर अर्जुन के साथ एक श्री कृष्ण होता है। क्या आप अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? तो आज रुक जाइए और श्री कृष्ण की इन 10 बातों को ध्यान से सुनिए। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन की ऊर्जा हैं। हर श्लोक, हर वाक्य आपके टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है। चलिए आत्मा को सुकून देने वाले इन दिव्य वचनों की ओर चलते हैं। 1. कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, बस कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। माना कि वक्त मुश्किल है, पर कोशिश मत छोड़ो। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। नतीजे नहीं, नियत पर भरोसा रखो। 2. जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा। जो कुछ हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। आज जो दुख है वही कल किसी वरदान का रास्ता बन सकता है। ट्रस्ट कृष्णास प्लान, भले ही वो अभी समझ में ना आए। 3. मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को खुद ही संभालो। अगर तुम खुद को उठा सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। मुसीबत बाहर नहीं, अंदर के डर में होती है। 4. डर को त्यागो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। डर तभी लगता है जब हम खुद को अकेला मान लेते हैं, पर याद रखो कृष्ण साथ हैं तो डर किस बात का। 5. आत्मा कभी मरती नहीं। तलवार आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर हो। ये जान लेना ही डर पर विजय पाना है। जब तुम समझ जाओ कि तुम आत्मा हो, तब दुनिया के नुकसान छोटे लगने लगते हैं। 6. संतुलन ही सच्ची शक्ति है। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहो। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। भावनाओं में बहना छोड़ दो, प्रभु की ओर बहना शुरू करो। 7. जो तुम्हारे वश में नहीं उसे छोड़ दो। अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी मुझे सौंप दो। संदेश, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, जैसे दूसरों का व्यवहार, बीता हुआ कल या भविष्य की चिंता, उन्हें छोड़ देना ही शांति है। 8. हर हाल में आभार व्यक्त करो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कृतज्ञता से मन स्थिर होता है। जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना शुरू करते हैं तब दुख छोटा हो जाता है। हे कृष्ण, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि तू जो करता है वो मेरे भले के लिए होता है। 9. सेवा और प्रेम ही जीवन का सार है। ईश्वर को केवल भक्ति चाहिए, चाहे वो एक पत्ता हो, एक फूल या सिर्फ मन की सच्चाई। कठिन समय में भी अगर हम प्रेम और सेवा से जुड़े रहें तो आत्मा मजबूत होती है।
अपने दुख में भी दूसरों को मुस्कान देना, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। 10. सच्चा शरण, अंत में शांति वहीं मिलती है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो बस श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां तुम फिर से मुस्कुराना सीखोगे। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वही नाविक है, वही दिशा है और वही मंजिल है। धीमी, सुकून देने वाली आवाज। भाई या बहन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, ये कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गहरा बनाने आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन मिलता है श्री कृष्ण का अमृत उपदेश। जय श्री कृष्ण।